हनुमान जी के मंदिर के सामने अपन सभा कर रहे हैं, तो हनुमान जी को मेरा नमन। और सानेश्वर जी की धरती पे सानेश्वर भगवान को नमन। और सभी सरदारों को जय माता जी। बाहर से मेहमान पधारे हुए आदरणीय राठौड़ साहब, राजेंद्र सिंह जी गुड़ा साहब, और अपने देवड़ा साहब, अर्जुन सिंह जी, नारायण सिंह जी, अपने प्रदेश उपाध्यक्ष, और मंचासीन अतिथि, और मेरे सामने विराजे हुए समाज के मेरे बुजुर्ग और युवा साथियों, आज इस मंच से मेरे विचार रखने का भी मुझे आग्रह किया गया है, तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा। एक समाज में एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, और वैसे सही भी है कि रूपाला ने कुछ अनसेंड स्टेटमेंट दिए, तो एक व्यक्ति दोषी है, न कि पूरी भारतीय जनता पार्टी। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से अपन कितने लोग बिलोंग करते हैं, और इसको सींचने वाले, इस प्लांट को लगाने वाले भी अपन क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज हैं। जब घोर शासन था कांग्रेस का, उस टाइम कोई झंडी बैनर उठाने वाला नहीं था, तब आप लोगों ने उठाई थी। और जब ये वट वृक्ष बन गया तो कुल्हाड़ी लेकर बने इसको काटने के चले, तो ये कहां तक उचित होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आदरणीय भैरू सिंह साहब की सरकार में 8 मंत्री अपने राजपूत समाज के थे, उसमें से 2 आज आपके बीच विराजे हैं, आदरणीय राठौड़ साहब, आदरणीय देवड़ा साहब, देवी सिंह जी भाटी साहब, सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, अपने मानदाता सिंह जी देवगढ़, देवी सिंह जी भाटी साहब, क्योंकि 8 मंत्री थे। कभी कांग्रेस सरकार में रहे क्या मंत्री? आज उपराष्ट्रपति अपने भैरू सिंह साहब को बनाया, और फ्री हैंड थे वो। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, लेकिन 6-6, 7-7 घंटे भैरू सिंह साहब वहां राष्ट्रपति भवन में विराज के संचालन करते थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो राष्ट्रपति ही थे। उस पार्टी को आज अपन दरकिनार करके उसको हराने की ठान रहे हैं, तो आप लोगों को पुनर्विचार करना पड़ेगा कि अपन बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हो सकता है कि भवानी सिंह बाकरा को कोई व्यक्ति से ठेस लगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिस छाया में बैठा हूं उसी वृक्ष को काटूं। मेरे से ज्यादा अनुभवी और 3-3, 4-4 बार मंत्री रहे हुए, 7-7 बार विधायक रहे हुए सरदार विराजे हैं, आपका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन मैं आपको पुनः निवेदन करता हूं, रूपाला ने अगर गलत किया है तो आपकी रिश्तेदारी है, मेरी रिश्तेदारी है, तो वहां राजकोट में जाके उसको हराओ, मैं मना नहीं करता। ऐसा जो गलत बोलता है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी सजा अपने ही छत्र छाया करने वाले वृक्ष को काट के अपन दे रहे हैं, तो ये बहुत भारी भूल होगी। आने वाला भविष्य आपको माफ नहीं करेगा। आप कांग्रेस में है क्या जगह अपनी कोई? ये आपके बीच में विराजे राजेंद्र सिंह गुड़ा साहब, लाल डायरी, आपके साथ क्या क्या नहीं किया। पूर्व वक्ताओं ने बताया मुकदमे चल रहे हैं, उसमें से मैं भी भुक्तभोगी हूँ। देवड़ा साहब को मालूम है, नारायण सिंह साहब को मालूम है, 20 साल से मुकदमा लड़ रहा हूँ, और एक हिस्ट्री सीटर के द्वारा मेरे पे मुकदमा करवाया, और बिल्कुल झूठी गवाहें, और पुलिस को प्रेशर देके उसको सही करवा दी। लेकिन क्या उससे डर जाएंगे अपन? नहीं डरेंगे। लड़ने वाली कौम है, सिर कटवाते थे, तो मुकदमा क्या चीज है? जेल हो जाएगी, हो जाएगी। तो आपसे पुनः मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस चीज पे गांवों में वापस, एक ही दिन बचा है अपने पास, तो आप सबको आग्रह करावें कि जो भी अपने भाई भूले भटके इधर उधर गए हैं तो वो जगह पे आए और भारतीय जनता पार्टी को जीतावे। जय हिंद, जय भारत।